जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम चर्चा करने में जा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि देखिए बुध देव अपनी अवस्था का परिवर्तन करने जा रहे हैं 26 तारीख को। 26 तारीख को ये अपनी अवस्था का परिवर्तन करेंगे और ये सूर्य के साथ में युति कर रहे हैं। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और बुध युवराज हैं, तो दोनों का संगम बहुत ही उत्तम होता है। जिस भी भाव में ये बैठ जाएं, तो सबसे पहले देखिए बुध देव यहाँ पर काफ़ी समय पहले आ गए थे, सूर्य देव भी यहाँ पर आ गए थे, किंतु अब ऐसा क्या होगा जिसके कारण इनके प्रभाव में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। देखिए एक भाव में जब कोई ग्रह आता है 1 से 30 तक की डिग्री का भोग करता है, और यहाँ पर सूर्य की डिग्री भी अब बढ़ रही है। वहीं बुध देव वक्री होने जा रहे हैं। बुध देव वक्री होकर आपको एक साथ एक भाव आगे एक भाव पीछे का प्रभाव देंगे, अपनी दृष्टि का प्रभाव देंगे। इस तरीके से इस बुधादित्य राजयोग का प्रभाव जो है 4 भावों से आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। 4 भाव कवर करेंगे सूर्य और बुध। और बुधादित्य राजयोग मान सम्मान के लिए, प्रसिद्धि के लिए, कीर्ति के लिए, शिखर पर जाने के लिए, क्योंकि सूर्य जो है शासन प्रशासन के भी कारक होते हैं, तो शिखर पर जाने के लिए, जीवन में कुछ दुर्लभ करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन संपदा से जुड़ा हुआ ये योग बहुत महत्वपूर्ण होता है। गज केसरी राजयोग के बाद जिस राजयोग की श्रेणी में ये आता है वो द्वितीय नंबर का राजयोग है। तो कह सकते हैं कि इस समय आपको संबंधित भाव से विशेष फलों की प्राप्ति होने वाली है। बुध देव वक्री होकर इनके प्रभाव बहुत ही बड़े होंगे। सूर्य पिता के कारक होते हैं, आंखों के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, नौकरी के कारक होते हैं, नौकरी में स्थायित्व के कारक होते हैं। स्थायित्व किसी भी चीज का हो, सूर्य देव उसमें कारक होते हैं। सुख का आना, सुख का जाना यदि लगा रहता है तो समझ लीजिए सूर्य आपके वीक है। यदि सुख अनवरत बढ़ता रहता है, आपका जॉब आपकी निरंतर प्रमोशन पाती रहती है, जॉब में आपकी जो पद है वो बढ़ता रहता है, आपका मान सम्मान बढ़ता रहता है, तो समझ लीजिए सूर्य आपके उत्तम परिणाम आपको प्रदान कर रहे हैं। वाणी आपकी यदि उत्तम रहती है, कभी भी वो असंयमित अनियंत्रित नहीं होती, तो बुध आपके अच्छे हैं। जीवन में देखिए वाणी बहुत ही जरूरी होती है, और बुध देव वाणिज्य के भी कारक होते हैं, बहनों के कारक होते हैं, बुआ के कारक होते हैं, बेटी के कारक होते हैं, टेक्निकल माइंड के कारक होते हैं, फाइनेंशियल जो आपके क्राइसिस होते रहते हैं इनके भी कारक होते हैं। बैंकिंग डिपार्टमेंट, ज्योतिष या फिर शिक्षण विभाग का कोई भी कार्य हो, इसमें आपके बुधदेव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोनों ही ग्रह देखिए, दोनों ही ग्रह इस समय बलवान अवस्था में। वहीं देखिए जब राहु की दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि इन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, 16 गुना इनके प्रभाव पड़ जाते हैं। अब चूंकि बुध देव वक्री हो रहे हैं 3 गुना, तो यानी कि इस तरीके से इसका प्रभाव जो है आप पर 48 गुना बढ़ा हुआ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यह वह दुर्लभ समय होगा जब आप अपने मन चाहे कार्यों को मन चाहे गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं, मंजिल की प्राप्ति कर सकते हैं, जीवन में जो भी दुष्कर था उसको प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य को ग्रहों में 9 ग्रह का राजा माना गया है। देखिए सूर्य और बुध की डिग्री में जब 13 अंश का डिफरेंस होता है, तब यह बुधादित्य राजयोग प्रभावी होता है। अब ऐसे ही ये 4 दिन आपके जीवन में आने जा रहे हैं जब इनकी अवस्था में भी परिवर्तन होगा, और उसके बाद बुधदेव जो हैं डिग्री कम होने के कारण अस्त अवस्था में आ जाएंगे। तब इनके प्रभाव आपको सूर्य के माध्यम से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो यह जो चर्चा होगी बहुत ही विशेष होगी। आपको संबंधित भाव से किस प्रकार से लाभ लेना है, उसके लिए क्या करना होगा, कहाँ कहाँ से आपको अच्छे उत्तम परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, राशि के अनुसार जानेंगे इस वीडियो में। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए बुध सूर्य की युति जो हो रही है वो आपके 9वें भाव में हो रही है। बेहद महत्वपूर्ण भाव
यानी कि कह सकते हैं कि आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण करने के लिए इस गोचर का निर्माण हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले बुध सूर्य की युति यहाँ पर हो रही है, तो ये बुध जब 3 जगह से अपने प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, तो ये इस समय आपको अष्टम से भी प्रभाव देंगे और इस समय आपके दशम से भी प्रभाव देंगे। तो अष्टम भाव के स्वामी शुक्र जो कर्म भाव में बैठे हुए थे, थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो दिग्बल विहीन हो जाते हैं, दूसरे ये अष्टम भाव के स्वामी थे और यहाँ पर आपके कर्म से भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, पराक्रम से। तो ये सारी स्थितियां इस समय पर आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। तो इस समय देखिए, बुध का जब गोचर दशम भाव से होगा तो यहाँ पर गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। तो ये गजलक्ष्मी राजयोग यहाँ पर कर्म से संबंधित आपकी समस्याओं का निवारण करेगा। सबसे पहले अधिकारी वर्ग आपके सपोर्ट में नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आप सूर्य का भी प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि जब भी किसी ग्रह के प्रभाव देखे जाते हैं तो ये विशेषकर हो जाता है कि उसके साथ किसकी युति हो रही है। तो यहाँ पर इनके साथ में इस समय पर सूर्य की युति हो रही है, तो सूर्य का प्रभाव भी आपके तीनों ही भावों पर देखा जा सकेगा। तो यह इस समय पर आपके अधिकारी वर्ग को आपके अनुकूल करेगा, आपके सहयोगियों के मध्य आपके प्रभाव को दर्शाएगा। निम्नतर कर्मचारी जो आपकी उपेक्षा कर रहे थे, वह इस समय पर अपने सही कार्य को करते हुए देखे जा सकेंगे, क्योंकि सूर्य जो होते हैं आपके प्रभाव को भी बनाने में सक्षम होते हैं। कि कोई भी व्यक्ति है आपको प्रभावहीन समझता है, इसीलिए वो आपकी उपेक्षा करता है। तो इस समय जब आपका प्रभाव बढ़ेगा तो सभी आपके ऑफिस के कार्य सुचारू होते हुए दिखाई देंगे। नौकरी बदलना चाहते थे, ट्रांसफ़र प्रमोशन चाहते थे, उसके लिए आप काफ़ी समय से प्रयासरत थे, ये चीज़ें आपके अनुकूल होंगी। या फिर कोई ऐसा कार्य करना चाहते थे, जैसे बिजनेस छोड़कर नौकरी करना चाहते थे, नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहते थे, ये सारी स्थितियाँ इस समय पर आपके अनुकूल होंगी। भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा। इस समय कह सकते हैं 80% आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती हुई देखी जा सकेगी। पिता का भी इस समय पर स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पिता के कार्य कारोबार में भी उन्नति होगी। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि जब यहाँ पर गुरु के ऊपर जाएगी, तो क्या है कि इस समय पर गुरु आपको अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। हालांकि गुरु तो आपको सदैव ही अच्छे प्रभाव देते हैं, किंतु गुरु के प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। एक तो देखिए, यहाँ पर जो आपके पराक्रम दिशाहीन हो चुके थे, एक तो पराक्रम थे जो आपके दिशाहीन हो गए थे, निरर्थक हो गए थे, वह इस समय पर सही दिशा में जाते हुए दिखाई देंगे। दिशा आपको प्राप्त होगी। दिग्भ्रमित थे आप, वो दिग्भ्रमित जो आपकी स्थिति थी वो समाप्त होगी सबसे पहले। और फिर उसके बाद में जो आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में कोई समस्या बनी हुई थी, चाहे एजुकेशन को लेकर, चाहे उनके बिजनेस को लेकर, सारी समस्याओं का निवारण होगा। कोई निर्णय लेना चाहते थे, बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते थे, वो आपका इस समय पर सही साबित होगा। क्योंकि निर्णय क्या होते हैं कि उनका तुरंत पता नहीं चलता कि वो आपके सही हैं या गलत हैं, किंतु उनका प्रभाव बाद में पता चलता है कि उनका प्रभाव सही दिशा में गया है या फिर गलत आपके लिए परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। वहीं शुक्र के प्रभाव इस समय आपके सुख भाव पर भी विशेष देखे जाएंगे, क्योंकि सुख इस समय पर आपका बढ़ता हुआ देखा जाएगा। घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। घर के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम परस्पर सहयोग से रहते हुए दिखाई देंगे, एक दूसरे की मदद करते हुए देखे जाएंगे। घर में कुछ लग्जरी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में इस समय पर सुधार देखा जाएगा। माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा, माता से प्रेम आपको प्राप्त होगा। तो गृहिणी वर्ग भी इस समय पर बहुत ही सक्षमता से अपने कार्यों को करती हुई देखी जाएंगी, बहुत सजगता से। एक चीज़ और विशेष कहना चाहूँगी कि गृहिणी वर्ग को इस समय घर के अंदर जो है बहुत ही सराहना प्राप्त होने वाली है। देखिए, इनमें से यदि कोई भी ग्रह आपके कुंडली में, बर्थ चार्ट में दुर्योग बनाकर बैठा है या किसी विषम अवस्था में बैठा है, यानी भाव बल से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा है, या फिर षडबल से कमजोर है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है, शत्रु ग्रह से युक्त है, किसी भी प्रकार से कमजोर है, तो आपको क्या होता है, इनके प्रभाव जो होते हैं विषम ही प्राप्त होते हैं। यानी कि जितना राजयोग बढ़ाता है उससे कष्टों में वृद्धि कर देते हैं ये योग। तो इसके लिए इन ग्रहों के जो भी ग्रह अशुभ बैठा हो, उनके ग्रह हमें उस ग्रह के उपाय अनवरत करने चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हम भाग्य को परिवर्तित करने की बात करते हैं तो ये 1-2 दिन का काम नहीं होता कि फास्ट फूड की तरीके से लाइफ को चेंज कर ले।
इसके लिए हमें लंबे समय तक प्रयास करने होते हैं, अनवरत करने होते हैं। तो सबसे पहले सूर्य के लिए देखिए नित्य समय पर उठने की आदत डालें और सूर्य देव को अर्घ्य जरूर समर्पित करें। ओम घड़ी सूर्याय नमः और बुध के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः। इन बीज मंत्रों के नित्य 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही बुध के जो कारक होते हैं वो बहन, बुआ, बेटी, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं होती हैं। इनको समय समय पर कुछ उपहार स्वरूप दे सकते हैं। बुधवार के दिन कन्या भोज करा सकते हैं। यह सभी कार्य आपके बुध को उत्तम करेंगे। किन्नर को बुधवार के दिन कोई हरे रंग की वस्तु गिफ्ट स्वरूप दी जा सकती है और उनको कुछ खाने के लिए भी दिया जा सकता है। इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 उपाय करके आप इन ग्रहों के शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।